सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम अपनी आध्यात्मिक चर्चा में किरण जिया पर बात करें। किरण जिया साधना में लय या फना अवस्था का अर्थ है अपने वजूद की ईष्ट में मिलाकर, अपने वजूद को ईष्ट में मिलाकर स्वयं का आपा मिटा देना। इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं तथा समस्त गुण दोषों को अपने इष्ट को समर्पित कर दें और अपना कुछ बाकी ना रह जाए। तो इष्ट से तादात्म्य ऐसा बढ़ जाए कि उसकी सारी चीज़ें साधक में उतर आएं और ये महसूस हो कि एक कल्ब यानी हृदय और दो जान यानी शरीर है। एक हृदय और दो जान है, दो शरीर है। तो साधक में किसी प्रकार के भी कर्तापन कि ये मैं कर रहा हूं, इसका भाव ना रह जाए। अहम और खुदी जो संघर्ष पैदा करती है उसका पूर्णतया लोप हो जाए। इष्ट की याद कभी टूटे नहीं, तैलवत सदा बनी रहे। वे ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करता। संक्षेप में हालत ये हो कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तो ये अवस्था ईष्ट से प्रेम तथा उनकी कृपा से प्राप्त होती है। पूज्य जिया की यही हालत प्राप्त थी। पूज्य जिया को उन्होंने अपना आपा मिटा दिया था तथा स्वयं को ईष्ट में फना कर दिया था। उनके प्रेम के प्राबल्य को कैसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। सब ही में वह अपने ईष्ट का रूप देखती थी और उसी प्रकार सेवा तथा प्रेम करती थी। उनकी निगाह में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रह गया था। उनके लिए सभी भाई साहब थे। जो भी व्यक्ति पूज्य जिया के संपर्क में आया वो उनके प्रेम से प्रभावित हुए बिना नहीं गया। सब ही पर उनकी छाप पड़ती थी। उनके प्रेम तथा सेवा का कोई सानी नहीं था। ईष्ट कृपा से जिया को तो योग महानता प्राप्त थी ही। उनके निराकार हो जाने से वे उस शक्ति में परिणित हो गई हैं जो दूसरे को पवित्र कर सकने को भरपूर क्षमता रखती है। जो दूसरे को पवित्र कर सकने की भरपूर क्षमता रखती है। उनकी सहायता ईश्वर प्रेमियों को सदा ही उपलब्ध रहेगी और वे उसमें नवजीवन प्राप्त कर सकेंगे। यही उस विश्व नियंता का प्रबंध है। तो जिया की महानता का एक पहलू ये भी है कि वे आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष पर होते हुए दुनिया को निभाना भी बखूबी जानती थी। दुनियादारी के निर्वाह में जिया से प्रेरणा बहुतों को मिली। शादी, लेन देन, शिक्षा, अर्थ प्रबंध, संस्थाओं का संचालन आदि कार्यों को जिया एक पक्के दुनियादार की तरह निभाती थी और किसी में भी लिप्त नहीं होती थी। सभी लोग उनसे हर तरह के विषयों में परामर्श करते थे और उनके अनुभव से फ़ायदा उठाते थे। उनके पर्दा कर जाने से हम लोगों का एक संबल नहीं रहा। वो संबल भी ऐसा कि हर मामले में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियादारी से संबंधित, सहायता मिलती थी। बस कहा जिया ऐसा है, जिया ऐसा है, बात बात में सब मरहला तय हो जाते थे।
व्यक्तिगत रूप से मुझे यही अभाव खटकता है कि मैं अपनी सभी समस्याओं को, चाहे वो लेखन संबंधित हों या अन्य कार्यों की, अब किससे कहूँगा और कहाँ से मार्गदर्शन पाऊँगा। जिया ने पर्दा कर लिया। यह आध्यात्मिक धरातल पर कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जीवन में इस प्रकार जिया, उन्होंने जीवन इस प्रकार जिया कि वे हमें जीना सिखा गई। एक लेखक ने ठीक ही लिखा है, डोंट सीक डेथ, डेथ विल फाइंड यू, ओनली सीक लाइफ विच मेक्स डेथ ए फुलफिलमेंट। अर्थात मृत्यु को मत ढूंढो, मृत्यु तो तुम्हें पा ही लेगी। उस जीवन को प्राप्त करो जिससे मृत्यु एक उपलब्धि हो जाती है। जिया ने पूर्णतः यही किया। उनका जीवन हमारे लिए एक खुली पुस्तक है, उसे सभी चाहे पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो हमारे साथ किया उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। हम उनका काम करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, तू जिया को अपना सच्चा प्रेम दे। बहुधा देखने में आता है कि एक व्यक्ति आध्यात्म के या योग के बहुत ऊंचे शिखर पर है और उसकी उपलब्धियां सर्वविदित हैं, बहुत अच्छी साधना, प्रेम, सब कुछ ही है। संक्षेप में कहिए पूर्ण महात्मा है। दूसरी ओर जब देखते हैं कि उनके जीवन शैली का, रहन सहन को, आचार व्यवहार को, तो बड़ा धक्का सा लगता है। अभी तक क्रोध, लालच, मद, मिथ्या व्यवहार, चाटकारता तथा अन्य बहुत सारे दुर्गुणों की गंध नहीं गई है। तो देखने से कई बार लगता है कि शायद दुनियादार जो कोई योग आदि नहीं करते, किसी किसी मायने में इनसे अच्छे हैं। इस प्रकार का व्यवहार या दुई जीवन शैली की बहुधा कई बार साधकों तथा अन्य लोगों को पेशोपेश में डाल देती है कि वास्तविकता है क्या। इस यौगिक सफलता और चारित्रिक दुर्गुणों की विषमता का कारण क्या है? इस प्रकार की आस्था क्यों पैदा होती है? सबसे पहली बात जो इसका कारण बनती है वह तो है चरित्र के पूर्ण रूपांतर से पहले ही कुछ यौगिक उपलब्धि का प्राप्त हो जाना। अब जिन साहब को ये प्राप्त हुआ वो मान लेते हैं कि बस सब कुछ हो गया और अब कुछ करने की और यहाँ तक कि अपनी ओर नज़र करने की आवश्यकता नहीं। तो थोड़े से किसी को अनुभव को या महसूसियात को सब कुछ मानकर बैठ जाना, अपनी उन्नति को सदा के लिए समाप्त कर लेना। अरविंद जी के योग में कहा जाता है कि जब तक निम्न प्रकृति का भी रूपांतर न हो जाए योग पूर्ण नहीं हुआ। योग पूर्ण नहीं हुआ मानना चाहिए। अपने योग में बुजुर्ग सदा कहते रहते हैं कि पहले आदमी बनो, ईश्वर तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा। बड़े सार की बात है। कहने का अर्थ है पहले अपने आप को बनाओ, अपना पूर्ण रूपांतर करो, बिल्कुल बदल जाओ, फिर आध्यात्मिक पूर्णता देने वाले तो वही है ही। जब देख लेंगे कि हाँ अब ठीक है तो बस चुटकी बजाते ही काम खत्म। तो आवश्यकता अपने को बनाने की, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की है। याद रखिए कि आपके गंदे जीर्ण पात्र में अपना खजाना कोई नहीं डालेगा और आदमी यदि ठीक सामने आ गया तो उसी समय उस यौगिक पूर्णता की ओर अग्रसर कर दिया जाएगा। अतः सबसे पहले और अंतिम आवश्यकता एक पूर्ण 16 आने आदमी बनने की है। 16 आने फकीर वो बना देंगे। अगर हम 16 आने आदमी बन जाएं तो 16 आने फकीर वो बना देंगे। एक बात जो बहुत आवश्यक है इस संबंध में वो यहाँ समझ लेना चाहिए कि यदि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं की तो काम, क्रोध, मद, मोह आदि पर तो काबू नहीं पाया और यौगिक उपलब्धि कर ली या करा दी गई तो जब ईश्वर के साथ व्यवहार करोगे तो उसके साथ भी उन्हीं दुर्गुणों के साथ पेश आओ। इसे ठीक से समझ लीजिए। इसकी जो इच्छा आपके माध्यम से व्यक्त होगी वो उन बुराइयों के कारण अपने पवित्र रूप को खो बैठेगा
और तो अपने को बदलने के महत्व को समझ लीजिए। उन बुराइयों को यदि नहीं त्यागा तो ईश्वर के साथ ही आप इन्हीं बुराइयों से पेश आएंगे। अपने ईष्ट के या रहबर के प्रति हम जो क्रोध दिखाते हैं या उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, यही इसका स्पष्ट उदाहरण है। और ईष्ट किस अर्थ में ईश्वर से कम है, गुरु किस अर्थ में ईश्वर से कम है, तो देख लीजिए। एक अंतिम बात और ध्यान में रखने की है, यह जो योग आप कर रहे हैं या तो पूर्ण होगा या कुछ नहीं होगा। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इतना बहुत है, इतनी पूजा बहुत है, अब जरूरत नहीं। देना सब पड़ेगा, ये नहीं कि थोड़ा तो रख लूँ कुछ काम आ जाएगा, बाद में सब कुछ देने पर सब कुछ मिल जाएगा, यह तो स्वाभाविक ही। इसलिए यदि योग कर रहे हैं तो इसे पूर्ण गंभीरता से, लगन से, सच्चाई से कीजिए। थोड़ा सा किया फिर छुट्टी, ये चलने वाली चीज़ नहीं। या तो सब कुछ या कुछ नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि सदा एक जागरूक प्रहरी की तरह अपनी ओर नज़र किए, अपने को सजाते संवारते रहे, जिससे कि उसका अक्स आप में ही सही पड़ सके। आईने से पूछा कि बता दे तू मैं क्या हूँ। आईने से पूछा कि बता दे तू मैं क्या हूँ। बोला कि बस तू ही तू है, मैं तेरा अक्षनमा हूँ। अब देखिए, पूज्य जिया के चरित्र की प्रमुख विशेषता थी कि उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं की परिपूर्णता। जिया पूरी 16 आने समझदार दुनियादार थी, 16 आने दुनियादार थी। सारे सांसारिक कार्यकलाप अपनी पूर्ण दक्षता से निभाती थी और ऐसी लगन तथा उत्साह से कार्य करती थी कि उससे अच्छा वो काम हो ही नहीं सकता था। स्कूल की निदेशिका होते हुए भी नौकर की तरह काम करती, कभी पढ़ाने का कोई काम ढीला नहीं छोड़ती। पूर्ण परिश्रम से पढ़ाना, बच्चों से माँ के समान प्यार करना और सदा ही संस्था का हित चिंतन करते रहना। भंडारों में, शादी विवाह में भोजन बनाने का कार्य अपने ऊपर ले लेती तथा मिश्राणी के समान कार्य करती। सबके आराम, खाने पीने की समुचित व्यवस्था करती, वो भी उस लगन और तन्मयता से कि उसमें कोई बात छूट ना जाए। उस कार्य की पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंचाकर ही दम देती। तो शादी विवाह की बातचीत तथा लेन देन तय करना आदि सब अंतिम बारीक बात तक तय कर डालती। कोई बात छोड़ नहीं सकती थी, ये कहकर कि बाद में देखा जाएगा। दिन भर के सब ही कार्यकलाप, बातचीत साधकों के लिए एक जीवंत पाठ की तरह होते थे। और फिर सायकाल अमृत बरसा। ईश्वर प्रेम महोत्सव जिया का वो दूसरा रूप। वास्तव में जिया दुनियादारी और आध्यात्मिक जीवन दोनों में फर्क नहीं समझती। पूज्य लालाजी साहब का उद्घोष कि जो इंसान मुकम्मल इंसान नहीं, कभी ईश्वर को नहीं पा सकता, जिया में साकार हो गया। जिया मुकम्मल इंसान थी, इसमें मुकम्मल फ़कीरी तो लालाजी साहब के फरमान मुताबिक शामिल है ही। तो जिया की फ़कीरी का आलम यह था कि वो ईष्ट में पूर्ण रूप में लेती। उनके लिए सब कुछ ही भाई साहब थे। उनका प्रेम अविरल रूप से सभी भाइयों पर मंडला करता था। उनकी नज़रों में कोई बड़ा छोटा नहीं था। जिया शरीर में बंद थी तब भी फना थी, और पर्दा कर लेने पर वो उस पवित्र शक्ति में बदल गई हैं जो दूसरों को फना कर सकती हैं। तो वो इस पवित्र लौ में परिणित हो गई हैं जो दूसरों को पवित्र कर सकती हैं। उनकी सहायता सदा सुलभ है। जिज्ञासु जब चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्य है जिया तथा बुजुर्ग जिन्होंने ये सब कुछ संभव किया और 42 वर्षीय इस साधिका को हमारे सिलसिले के बुजुर्गों की प्रथम श्रेणी में स्थापित किया। ये सब वो ही कर सकते हैं जो उसकी प्रतिमूर्ति हो गई। ओम हरि, धन्यवाद।